हेलो प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। टेट 2018 में आए हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, उसके आगे हम इस वीडियो में करेंगे। और ऐसे करके तीन चार वीडियो में पूरे चैप्टर को, पूरे पेपर को हम खत्म कर लेंगे। फिर दूसरा सेट उठाएंगे। ठीक है। 2018 में 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये पहली शिफ्ट का पेपर है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे वीडियो में, तीन चार वीडियो में ये वाला पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाना है। आपको मैंने बता ही दिया था सारी डिटेल। जुलाई में इसका पेपर होगा। तो तब तक आपका ये पूरा सिलेबस में आपका पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं सारे आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से करते जाइए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज आर 2 and -3/5, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ये क्या होगा? तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके जो आंसर आते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। दो आंसर आते हैं, क्वाड्रेटिक होता है तो उसके दो आंसर आते हैं, तो इसके आंसर क्या है? अल्फा और बीटा। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। ठीक है। अल्फा जीरो, एक जीरो अल्फा हो गया, एक जीरो हो गया बीटा। ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है कि जब हम इस नंबर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं जीरो। अब इसमें क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो। क्या कहते हैं इसको? हम, आप चाहो तो नोट करते जाना। क्या कहते हैं हम इसको? सम ऑफ जीरो। जीरो का सम, एडिशन कर दिया हमने, सम ऑफ जीरो हो गया ये। और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब हमें निकालना है क्या है? इसको हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको लिखना है यहाँ पे x², x², फिर माइनस लगाना है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद लिखना है आपको अल्फा प्लस, कभी कभी थोड़ा सा पेन रुक जाता है इसका भी, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है? x², ज्यादा नीचे हो जाता है तो उस चक्कर में वो, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और मल्टीप्लाई में एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या करना है? x² में तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा का तैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस लगाया, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है यहाँ पे?
मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है -3/5। देखो ये बेटा सारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है क्या? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, 8, 9, 10 की बुक आप पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता जा रहा हूँ। ये आप जब पढ़ेंगे तो 10th क्लास की बुक में सेकंड चैप्टर में पूरा एक डिटेल में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप सारे एक बार क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, और साथ में एक्स है तो एक्स लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगाया। अब यहाँ पर कितना है देखो, -3/5 बराबर 0। जब भी कभी दो साइन आते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस में 2x, और माइनस में 3/5। अब देखो 5 किस में बेटा, डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में है तो अब देखोगे इसके साथ में, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर, और 5 2 × 10x, और -3। ये एलसीएम में आ गया 5, और 5 जाके उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0 में, तो ये आ जाएगी इक्वेशन, क्या आ जाएगी, 5x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3 = 0। तो हमारा ये आंसर आ गया, और ये आंसर हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5x स्क्वायर -10x -3 = 0, हमारा ये आंसर आ गया। और आप इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन 1 में ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, ये तो फॉर्मूले हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है? और ये मैंने आपको ये इसका सॉल्यूशन बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बी क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं, और ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, हमारे पास क्या होता है, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्मूला या फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन बेस देखने को मिल जाएगा। तो आप इतना आप नोट कर लेंगे तो आपका ये सारा चैप्टर, इस जो 10th क्लास में है वो सारा चैप्टर आपका क्लियर भी हो जाएगा। बस इतना ही सा रहता है इसमें, बस जो मैंने फॉर्मूले लिखा है इतना ही सा रहता है। ये वाला, ये वाला तो वैल्यू क्वेश्चन की है, ठीक है? इसको छोड़ के बकाया इसको नोट कर सकते हो, और इसको इसको आप क्वेश्चन में नोट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, मैं बीच में क्या है बेटा बेटा बोल देता हूँ, हो सकता है आपकी एज ज्यादा भी हो, ठीक है? तो उससे आपको कंफ्यूजन, उससे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्या है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के, तो मुझे बेटा बोलने की आदत है, तो इसलिए ऐसा नहीं, ठीक है? मैं भी आप लोगों के साथ का हूँ, ठीक है? अभी मैंने वर्ग 2 क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको उसके उसके लिए नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो कई कई लोग देख रहे हैं जिनकी एज ज्यादा है, वो कहेंगे बेटा बेटा बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है? वो क्या है, बोलने की थोड़ी सी आदत है, बिना सोचे ही वो बेटा निकल जाता है मुझसे, ठीक है? तो आप लोग भी बड़े हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई इसमें बेटा और सर वाला कोई वो नहीं है, बस है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? चलिए, मैं भी अभी यहाँ पे स्टार्ट ही कर रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ाना, जैसे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, हमें बताना है कि जो इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए क्या है, पैरेलल टू एक लाइन है जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 3 से पास हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसके लिए पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर बेसिक बता दूंगा।
y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर में m। ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है स्लोप। m को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और x1 x2 ये क्या हो गया आपको, ये दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, पैरेलल जो दिया गया है वो x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि कोई स्लोप नहीं है। जैसे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे बनाऊं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, दोनों पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, कॉमा वाई पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है स्लोप कैसा है, स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ए है, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा स्लोप, ऐसे सीधा जा रहा है। जब इसमें स्लोप है तो इसका मतलब इसमें स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और जब जीरो हो गई तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमने रख दी इसमें क्या, थ्री। तो पहले जो एक स्कोर बता देता हूँ यहाँ पर, जो पहली वैल्यू होती है वो x1 होती है, दूसरी वैल्यू होती है y1। ठीक है। मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसे रहता है, एक्स कॉमा वाई। तो पहला जो नंबर होता है वो एक्स का होता है, दूसरा होता है जो वाई का होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको। और देखो यहाँ पर देखो एक्स माइनस में क्या रख दिया मैंने, बराबर जीरो। अब नीचे वाला टर्म इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाई माइनस थ्री बराबर हो जाएगा जीरो। तो बाई बराबर हमारे पास आ जाएगा थ्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया बाई इक्वल टू थ्री। तो ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। अगर कोऑर्डिनेट जैसे में कोई पॉइंट बनाने होते हैं तो उसके लिए देखो वन टू थ्री फोर ऐसे करते जाते हैं, वन टू थ्री फोर। अब जैसे टू दिया हो, टू कॉमा थ्री, तो टू एक्स एक्सेस हो गया, थ्री वाई एक्सेस हो गया। तो ए पॉइंट तो बन गया टू कॉमा थ्री। तो जो लाइन जा रही होगी वो कैसे जा रही होगी, टू कॉमा थ्री से पास होते हुए जा रही होगी। ठीक है। पर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा इस फॉर्मूले को लगा के आप स्लोप की जरूरत है। स्लोप इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्यों, क्योंकि इसमें पैरेलल दिया हुआ, पैरेलल मतलब सीधी लाइन, और स्लोप मतलब होता है एंगल पे। जैसे ये एंगल है, जैसे इसमें यहाँ पे बना दूं कोई लाइन, ऐसे यहाँ पे कोई लाइन खींच दी, ऐसे यहाँ पे कोई लाइन खींच दी, तो इसमें देखो एंगल बन रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लोप यहाँ पे। अब इसमें कोई एंगल ही नहीं बन रहा है तो जीरो एंगल है। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल बनता है, नहीं बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेलल है, मतलब जीरो एंगल। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कितना, थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराए थे, तो इसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन है। मैं सारे आपको वन बाय वन करके शीट में डालता जा रहा हूँ, और आपको बस देखना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, उसको करते जाओ, सब कुछ आपका हो जाएगा। जुलाई तक आपके पेपर, आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट बुक का उठा के दे दें, नहीं ये वाला नहीं, इसके आगे वाला है। चलिए, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या दिया है, if the radius and height of a cylinder are in the ratio of 5:7 and its volume is 550 क्यूबिक मीटर। अब इसमें ध्यान रखना है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये गलत लिखा हुआ है। मैंने बताया ना कि कई बार क्या होता है, ये गलत लिख देते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबिक मीटर बहुत बड़ी है ना। देन इट्स रेडियस, रेडियस निकालनी है। तो आपको पता होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है, मैं भी लिख देता हूँ, भी मतलब वॉल्यूम, सी मतलब सिलेंडर। पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि वैसे ही फालतू ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से करना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
आर क्या होता है रेडियस, एच क्या होता है हाइट, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, आपको ना तो एच दिया है ना आर दिया है, तो इसके लिए आपको रेशियो दिया गया है आर रेशियो एच बराबर आपको दिया है 5:7। तो इसमें हम एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं एक्स, तो आर बराबर हो जाएगा 5x और एच बराबर हो जाएगा 7x। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो 550 बराबर 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 5x, तो देखो स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा, और एच की वैल्यू हो गई 7x। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा 5, तो 5 से मैंने यहाँ से काट दिया, 5 से इसको काट देंगे तो 5 1 और 1 0, क्योंकि 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 22 बचा, और क्या बचा 5 बचा। तो अगर मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ तो डायरेक्ट भी कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और देखो, अब यहाँ से एक्स 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 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 हो गई है। अब यहाँ पर देखना है, देखो 22 बच गया हमारे पास, 5 बच गया, तो मैं इन दोनों को डिवाइड में ले जा रहा हूँ जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक है, अब 5 से काट दिया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये कट गया, कितना बचा 22, 22 से 22 काट दिया, कितना बचा एक्स की पावर 3 बराबर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो एक्स की देखो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो वही आता है नंबर सेम। तो क्या आ गया एक्स बराबर 1, लेकिन हमारा एक्स बराबर 1 नहीं है, हमारा क्या आंसर क्या होगा, यहाँ से हमें एक्स में 5 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, आर निकालना है हमें रेडियस, तो आर बराबर हो जाएगा 5 × 1, तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान से देखना है, बस इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे हाइट पूछी जाती तो हाइट के लिए आप क्या कर देते, इसमें 7 का मल्टीप्लाइड कर देते, तो एच बराबर कितना आ जाता 7 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है सिलेंडर का होता है, और कोन का मैं बता देता हूँ, कोन का भी होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन के लिए क्या होता है, ऐसा ही सेम फॉर्मूला है, इसलिए मैं बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का। इसमें 1/3 हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोन कैसा बनता है, कोन बनता है ऐसा, इस तरह का बनता है कोन। ठीक है, ए में ऐसे बनाया ए, और ए क्या होता है सिलेंडर, कैसा बनता है, ए बनता है सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया कोन, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हो दोनों सेम लग रहे होंगे, बस 3 का अंतर है 1/3 का। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट कट जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा वो वाला कट गया, ये वाला पार्ट, तो इसलिए 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आप रेगुलर देखें इसको, मैं रेगुलर इसकी वीडियो डालता जाऊंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और जो पुराने टीचरों से भी कह रहा हूँ, जो अभी टेट क्वालिफाई करना है उनको, तो मैथ्स के लिए आप यहाँ से देखते जाएं, आप लोग भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे रूल आता है या नहीं आता वो अलग मैटर हो गया, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे ना तो वो आपके लिए भी बेस्ट होगा। और मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, जो पुराने टीचर भी हैं वो भी इसमें से पढ़ सकते हैं अगर वो चाहें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको रीड कर लीजिए तब तक। चलिए, इस क्वेश्चन की मैं कह रहा था कि ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट बुक का ही है, बुक में ही दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा था कि 9 8 9 10 की अगर आप बुक पढ़ लेंगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। ठीक है, चल, तो अब देखें आप, ये वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल।
मतलब कोई एक सर्कल है, उसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है। अब ये इसकी जो सरकमफेरेंस है वो इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के एडिशन के बराबर है। तो उसको मान लिया मैंने R1 और R2, इन दोनों को R1 R2 मान लिया। देखो क्या हो जाएगा, पाई आर, 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है। अब देखो आप यहाँ से देखेंगे तो 2 पाई आर तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर गायब हो जाए, मतलब काट देंगे हम उसको। तो 2 पाई से 2 पाई ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, R1 प्लस R2। ठीक है। R1 प्लस आर, 2 पाई कट गया, क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है। और R1 कितना होगा, अब यहाँ पर देखें आप, ये क्या दिया है आपको, डाईमीटर दिए हैं। डाईमीटर क्या, डाईमीटर दिए, डाईमीटर मतलब क्या होगा, R बराबर होता है डाईमीटर का आधा। ठीक है। तो जैसे अगर R1 की बात करें, हम R1 दिया है तो क्या हो जाएगा, 36/2, मतलब 18 आ जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, R2 कितना हो जाएगा, 20 दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 18 + 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। बस आपको मेथड पता होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये वाला इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, दी रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स ABC आर, ये दिया हुआ है हमें, 1 2 3, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। व्हाट डज दी 3 पॉइंट्स ज्वाइन टूगेदर, अगर ये तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, लाइन सेगमेंट, इक्विलेटरल और राइट एंगल, क्या बनेगा। तो अब इस चैप्टर, इसको अब मैं देख, इसको मैं बताता हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर का है ये क्वेश्चन, 10th क्लास का। तो आप देख रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चंस बुक में से भी हैं, पर कॉन्सेप्ट सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर आप वहां से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो वहां से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं नहीं आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप क्या करें, अभी आप समझ लें, उसके बाद एक बार बुक जरूर पढ़ लें, जिससे आपको बुक से भी सारी क्लियरिटी आपको पता चल जाएगी कि आखिर ये क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इन्हीं को देखें, आप क्या करें, बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करें, क्योंकि बुक तो सबसे मेन चीज तो बुक ही होती है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप समझ लो आप बहुत कुछ पढ़ लिया आपने। ठीक है। क्वेश्चन तो आप फिर सॉल्व करने लायक क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों चीजें करनी है आपको। ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, 2 पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, और ये 2 पॉइंट हैं, इसको मैं एक्स मान लूँ, x1 y1, और इसको मैं मान रहा हूँ x2/2। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी बराबर होता है क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इन दोनों। ठीक है। तो अब हमें चेक करना है क्या, कि इन तीनों पॉइंटों के लिए क्या क्या डिस्टेंस आ रही है। तो पहले मैं इसको ए दिया है, ए हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी पॉइंट। तो क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। इन तीनों को जब निकालेंगे फिर चेक करेंगे कि ये जो साइडें हैं वो किस तरह से दी गई हैं। ठीक है।
अगर आप देखो, अगर यहाँ पे इस तरह का राइट एंगल बनता है, मतलब अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। अगर अगर सभी साइड बराबर आ रही हैं, अगर तीनों साइड बराबर आ रही हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, इनकी कंडीशन लगा के, तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो पहले मैं मेरा मेन काम क्या है, इसकी साइड निकालना। मेन काम जो है वो क्या है अभी, इसकी साइड निकालना। तो साइड निकालते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे। ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। बस, चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम पहले ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो अब क्या होगा, x2 - x1, तो x1 ए हो जाएगा, y1 ए हो जाएगा। ठीक है। और x2 हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा x2, और ए हो जाएगा y2। ठीक है। ये सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 6 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, ये 5 है, 5 में से 2 को माइनस करना है। मतलब पहले वाले में से पहले वाले को, बाद वाले में से बाद वाले को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हट जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है। तो दो, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, तो 9 + 9 आ जाएगा। और 9 + 9 कितना होता है, 18। जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा बाहर। 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में क्या होगा, जब पेयर बन जाते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है। अब बीसी निकालना है। देखो बीसी के लिए क्या होगा, वही सेम कंडीशन, फॉर्मूला सेम लगेगा। क्या लगेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी वाले टर्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, बी और सी। ठीक है। तो बी सी क्या है, देखो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर। अब 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 बचेगा। तो कितना होगा, 3 3 या 9, 3 3 9 अंडर हो गया। अब 9 वही 18 आ गया। ठीक है। और 18 के लिए कितना हो गया, 3√2 आ गया, ये आ गया बी सी। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी निकालने के लिए वो क्या करेंगे, देखो 9, अब देखो इसको लेना है और इसको लेना है। तो 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और स्क्वायर हो जाएगा। और 8 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36। ठीक है। और 36 कितना हो गया, 72। ठीक है, 72। अब अगर आप इसको देखें, इसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फैक्टर बनेंगे, कितने बनेंगे, तो 72। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, 36, फिर 2 आ जाएगा तो 18, फिर 2 आ जाएगा तो 9, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 आ जाएगा तो 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 दो बार आ गया, 3 दो बार आ गया, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 2। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। कैसे, देखो 3√2 + 3√2 बराबर क्या हो रहा है, ए सी 6√2 हो रहा है। तो 3 और 3 से कितना होगा, 6। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6√2 बराबर में 6√2। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक रेखा खंड। क्या हो गया, ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई है।
जब दो पॉइंट को हमने जोड़ के तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी लाइन हो गई। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो लगभग ये वीडियो हमारा बन गया होगा, लगभग 30 मिनट के लगभग बन गया, आधे घंटे का हो गया है। ठीक है, तो आधे घंटे बहुत है, अभी आधा आधा घंटे करके करेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ आपको यूट्यूब पे, तो ध्यान से आपको देख लेना है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चैनल का नाम तो आपको पता ही है, MP टैट वर्ग दो मैथ। ठीक है, मैंने क्लियर नाम रखा हुआ है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।